स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे आरपीएफ एसआई में पूछे गए सभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है, एग्जाम चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी-जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ अन्य सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से किस वर्ष जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? 1951, 1901, 1991, 2011। तो कब दर्ज किया गया था सर्वाधिक लिंगानुपात? 1901 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने तिब्बती पठार पर ऊपरी वायु परिसंचरण और वायुमंडलीय स्थितियों के बीच संबंध स्थापित किया है? तो किसने किया है? आर के सिन्हा, टेसी थॉमस, बीरबल साहनी, पी कोटेश्वरम। तो किसने किया है? पी कोटेश्वरम ने भारतीय मानसून के संबंध में तिब्बती पठार और वायु परिसंचरण के मध्य। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से काट और दहन कृषि का कौन सा नाम भारत में संबंधित है? कोनफू, कोमन, रोका, मसोल। तो कौन है? कोमन। ये क्या है? कर्तन और दहन प्रणाली का नाम है कोमन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत में महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? 5%, 22%, 9%, 14%। तो कितनी परसेंट दर्ज की गई महिला साक्षरता दर में? 22%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव। तो दमन और दीव में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही अधिक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मेघना की मुख्य धारा बराक नदी निम्नलिखित में से कहां से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर। तो कहां से निकलती है? मणिपुर की सिहावा पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पवन शीत ऋतु के दौरान भारत की जलवायु को नियंत्रित करती है? तो भारत की जलवायु को कौन सी? उत्तर पूर्वी मानसून पवन, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन, पश्चिमी पवन है। तो शीत ऋतु के दौरान भारत की जलवायु में कौन नियंत्रित करती है? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। हजीरा वजीरपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाईवे को भारत के निम्नलिखित में से किस उद्योग से जोड़ती है? तो किस उद्योग से जोड़ती है? पश्चिम से उत्तर प्रदेश, उत्तरी को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं? कांटेदार, पर्वतीय वन, पर्णपाती वन और मैंग्रोव वन। तो पर्वतीय वनों में क्या पाए जाते हैं? चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से कम दर्ज की गई? 2, 3, 1 भी नहीं। तो एक राज्य की जनगणना है 10 लाख से कम दर्ज की गई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, दमन दीव। तो पुडुचेरी, दमन दीव की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उष्णकटिबंध सदाबहार वनों में व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण कौन सा पेड़ पाया जाता है? बबूल, आबनूस, देवदार, सागवान। कौन सा पाया जाता है? आबनूस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको भारत के किसी राज्य की रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो तो राज्य के निम्नलिखित किस क्षेत्र में होगा? दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत। तिल की खेती कहां पर होगी? पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत में। कहां पर होगी?
तिल की खेती सबसे अधिक दक्षिणी भारत में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। किसकी है? त्रिपुरा की साक्षरता दर क्या है? सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कृषि के संदर्भ में बरानी क्या है? बरानी क्या है? मृदा की किस्म, वर्षा आधारित कृषि, स्थानांतरित कृषि और कृषि के देवता। तो बरानी क्या है? कृषि आधारित वर्षा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। बाघों के उर्वरक से संबंधित राज्यों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कोंग, कंचन, कजन, कोयना महाराष्ट्र, इंदिरा सागर राजस्थान। तो इंदिरा सागर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में 1951 से 2011 तक बाल लिंग अनुपात में क्या हुई? वृद्धि, स्थिर रही, कमी आई? पहले वृद्धि फिर कमी। तो क्या हुई? 2051 से 11 तक कमी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी जाति उष्ण कटिबंध सदाबहार वनों में पाई जाने वाली एक सामान्य वनस्पति है? कैक्टस, मोहगनी, सागवान, एकेसिया। तो मोहगनी, सागवान, मोहगनी, रबर, सिनकोना ये कहां पर पाई जाती है? सदाबहार वनों में पाई जाती है। सागवान, आम, शीशम, महुआ, चिंदन, त्रिफला ये कहां पर पाई जाती है? पूर्ण पर्णपाती वनों में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों के पेड़ मुख्य रूप से लंबी जड़ों और गुद्देदार तनों के साथ फैले हुए हैं? तो उष्णकटिबंध कांटेदार वन और झाड़ियां, मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंध पर्णपाती वन। तो कौन है? उष्णकटिबंध कांटेदार वन और झाड़ियां क्या है? लंबे गुद्देदार फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन-दीव और दादर नगर हवेली। तो किसकी है? दादर नगर हवेली। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जनगणना के अनुसार परिवार शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो परिवार शब्द क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है जहाँ एक रसोई घर और एक भोजन बनाते हैं, जहाँ एक साथ भोजन करते हैं। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। VL 832 और PW 502 आदि मर्द किस प्रकार की फसल किस्म है? गेहूं, जूट, मक्का, चावल। तो किसकी है? गेहूं की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्थानीय तूफान चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभदायक है। तो क्या है? चाय इनके लिए मंजरी वर्षा, लू, आमर वर्षा, उत्तर पश्चिमी हवा। तो कौन सी है? उत्तरी पश्चिमी हवा है। तो आम, जूट, चावल की खेती के लिए क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बांध उत्तराखंड में स्थित नहीं है? रामगंगा, नागी, टहरी, लखवार। तो नागी बांध है, तो कहां पर नहीं है? उत्तराखंड में नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व उत्तर से दक्षिण तक का सही क्रम क्या है? डिब्रू, सखोवा, मानस, नागरिक। तो कौन सा सही हो जाएगा? तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरचिप जिसने जनगणना 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की भारत के किस राज्य में स्थित? केरल, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान। तो शेरचिप किस राज्य में स्थित है? मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून की कौन भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करती है? तो वर्षा ऋतु, ग्रीष्म, मानसून के बाद शीत। तो वर्षा ऋतु में क्या करती है? यह हवाएं भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिसारी प्लेट सीमा की मुख्य विशेषता है? प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं,
प्लेटें क्षैतिज रूप से एक दूसरे के पास की सकती हैं, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, और प्लेटें एक दूसरे की ओर चलायमान होती है। तो प्लेटें एक दूसरे की ओर जाती हैं, अभी सारी प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय कैलेंडर के अनुसार ऋतुएं और महीने गलत है? वसंत, चैत्र, वैशाख, हेमंत, माघ, फागुन, शरद, अश्विनी, कार्तिक, वर्षा, श्रवण और भादव। तो हेमंत, माघ, फागुन में नहीं आती। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्प में किस राज्य में सबसे अधिक कम साक्षरता दर है? अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मेघालय और उत्तराखंड। कहां पर है साक्षरता दर सबसे कम? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस प्रकार की वनस्पति में आबनूस, महोगनी और शीशम जैसी पत्तियां पाई जाती है? उष्णकटिबंध सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन और उष्णकटिबंध पर्णपाती वनों में क्या पाई जाती है? ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। कौन सा सही हो जाएगा? उष्णकटिबंध पर्णपाती वन आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कामनी, पूर्णा, मंजरा, परवरा। तो कौन सी नहीं है? कामनी। कामनी है जो गोदावरी नदी की क्या नहीं है? सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार भारत में कितनी ऋतुएं हैं? 4, 7, 6, 3। तो कितनी है? 4 ऋतुएं। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? प्री मानसून, मानसून, पोस्ट मानसून, सर्दी। तो कौन सी देखी जा सकती है? पोस्ट मानसून। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन के पठार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, गलत है। किसकी है? पूर्वी घाट में स्थित। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में आदित्य चिल्लकई कला शीत ऋतु का अनुभव है? असम, तमिलनाडु, कश्मीर, केरल। तो चिल्लई कला कहां पर है? कश्मीर में। एल नीनो की एक संकीर्ण गर्म धारा जो कभी एक तट पर उत्पन्न होती है। एल नीनो ब्राजील, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, युगांडा। तो एल नीनो कहां से उत्पन्न होती है? पेरू के तट से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने हैं? 47 लोग रहते हैं। भारत में उत्तरी मैदानों में वर्षा का वितरण सामान्य रूप से कौन सा है? तो कौन सा है उत्तरी मैदानों में? पूर्व से पश्चिम की ओर घट जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ जाती है, पूरे क्षेत्र में एक समान होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घट जाती है। तो क्या हो जाएगा? पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्या हो जाती है? वर्षा ऋतु घट जाती है। आगे देखते हैं। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई आधारभूत सड़क आंकड़ों 2017 के अनुसार 17-18 को भारत की किस राज्य की कुल सतह सड़क की लंबाई सर्वाधिक? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो किसकी है? महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संबंध में लिखने से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। इनमें वनस्पति और जीवों के आधार पर बहुत ही क्या पाई जाती है? विविधताएं पाई जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल। कौन सा नहीं जुड़ा? केरल राज्य है जो किससे नहीं जुड़ा? इस मार्ग से नहीं जुड़ा। तो ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से तटीय और आंतरिक क्षेत्रों के बीच तापमान के अंतर का योगदान देता है? ऊंचाई, अक्षांश, महासागरीय धाराएं और समुद्र से दूरी। कौन सा देता है? तटीय और आंतरिक क्षेत्रों के बीच। ऑप्शन नंबर समुद्र से दूरी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व तो पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है? सुंदरवन, पंचमढ़ी, बचन कुमार अमरकंट, सिमली, पालन। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहले 1, फिर 4, फिर 3, 2। सुंदरवन, उसके बाद में सिमली पालन नंदनगान उड़ीसा, फिर अमरकंट पंचमढ़ी। तो 1, 4, 3, 2। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश कई अनुसूचित जनजाति जाति संख्या नहीं है? मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कहां पर नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जाति नहीं है। निम्नलिखित में से भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र तक सीमित है? रोपण, शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र भूमि। कौन सी है? शुष्क भूमि 75 सेंटीमीटर ये पश्चिमी की तरफ पाई जाती है। पहलगाम, द्रास, थार का रेगिस्तान, तिरुवनंतपुरम, इनमें कितने कितने डिग्री टेम्परेचर पाया जाता है? पहलगाम में कितना पाया जाता है? 20 डिग्री। द्रास में कितना पाया जाता है? -45 डिग्री। थार के रेगिस्तान में 50, तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्यतः निम्नलिखित में किससे जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग है लेकिन किनको जोड़ता है? विभिन्न जिला मुख्यालय के राज्य में स्थित राजधानियों को क्या जोड़ता है? ये जोड़ता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना प्रणाली निम्नलिखित में किस मुख्य उपबेसिन से बनी है? तो भागीरथी और यमुना, भागीरथी और अलकनंदा, यमुना और रामगंगा, अलकनंदा और गंडक। तो किसे बनी है? भागीरथी और अलकनंदा से क्या बनी है? ये बनी है उपबेसिन से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों को उनको बेसिन के आकार पर बढ़ते क्रम में लिखें। बढ़ते क्रम कौन कौन सा है? पहले आ जाएगी गंगा, उसके बाद में गोदावरी, कृष्णा, फिर महानदी। ये क्या है? उनकी बढ़ता हुआ क्रम। सबसे बड़ी गंगा, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, फिर महानदी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुषों के बीच साक्षरता दर सर्वाधिक है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पुडुचेरी। तो लक्षद्वीप में क्या है? सर्वाधिक साक्षरता दर है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना भूभाग है? प्रायद्वीप, सिंधु गंगा मैदान, भारत का रेगिस्तान, भारतीय द्वीप। तो प्रायद्वीप कठार भारत का क्या है? सबसे पुराना भूभाग है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य में अधिकतम साक्षरता दर की गई? मणिपुर, मेघालय, असम, मिजोरम। तो सबसे साक्षरता दर कहां पर है? मिजोरम। निम्नलिखित विकल्पों में से 22 पर रिजर्व का संबंध गलत युग्म कौन सा है? नागरिक मेघालय में पाया जाता है, पंचमंडी मध्य प्रदेश में सही है, डिब्रूगढ़ असम में ये भी सही है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरहिंद नहर से लाभान्वित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो सरहिंद नहर कहां पर है? पंजाब राज्य में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक किसकी है? सिक्किम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो किसकी है? मिजोरम की साक्षरता दर सबसे अधिक है 94 कुछ। चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले किस पाइस पर रिजर्व का हिस्सा है? सिमलीपालन, नंदा देवी, शीत मलस्तक और नागरिक। तो किसके हैं? चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नंदा देवी के। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशिष्ट विशेषता है? पूरे वर्ष सघन
पूरे मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं। बड़े पत्तों वाले पेड़ विरल वंश के थे, तो क्या होगा, पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते क्या करते हैं, गिरा देते हैं। भारत में फसल मौसम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें कौन सा कथन सही है? जायद एक लघु ग्रीष्मकालीन फसल मौसम है। संचित भूमि पर तरबूज, खीरे, सब्जियां, चारा फसलों की खेती क्या की जाती है, उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नाथुला, लिपुलेख, लावा। तो कौन सा दर्रा है? तो नहीं है ए नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियम किया गया? 1974, 1986, 1981, 1972। वन्यजीव अधिनियम 1972 में क्या किया गया? स्थापित किया गया। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम? लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादर नगर हवेली और चंडीगढ़। लक्षद्वीप की जनसंख्या क्या है? सबसे कम है। कौन सा खाद्यान्न के साथ चारे की भी फसल? सुपारी, मक्का, कपास, दाल। तो मक्का है, तो खाने के साथ साथ क्या है? चारे की भी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली सुनिश्चित मार्ग पर चलती हुई विसर्प नहीं बनाती और बारहमासी नहीं होती? ब्रह्मपुत्र, गंगा, हिमालय, प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीपीय नदी क्या है? ये बारहमासी नहीं होती। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम साक्षरता दर हुई? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीव। लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का निर्माण किस नदी के अंदर हुआ? कोटेश्वर, कोटापुरम कोल्लम, सदियों से घूमती तिथि, गोदावरी और कृष्णा, गंगा, भागीरथी और हुगली नदी हल्दिया से इलाहाबाद। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट के करीब, केरल के मालाबार तट के करीब, महाराष्ट्र के कोंकण तट के करीब, तमिलनाडु कोरोमंडल तट के करीब। तो केरल के मालाबार तट के करीब। राजस्थान में कौन सी नदी प्रणाली सबसे व्यापक है जिसका स्रोत पुष्कर के पास है? यमुना, तापी, गोदावरी, तो लूनी नदी। ऑप्शन नंबर कौन सी सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष महाविभाजन वर्ष कहा जाता है? 1941, 1911, 1931, 1921। तो कौन सा है महाविभाजन वर्ष? 1921। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में रबी का मौसम बुआई जाने वाले फसलों की सही क्रम क्या है? उड़द और मूंगफली, चना और धान, चना और सरसों, बाजरा और ज्वार। कौन सी है रबी की फसल? चना, गेहूं, जौ, सरसों। मेघालय में वर्ष 400 सेमी से अधिक भारत में वर्षा का पैटर्न कौन सा है? तो क्या है? क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के साथ अधिक परिवर्तनशील। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जनगणना 2011 निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक दर्ज की गई? मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार। किसकी? बिहार राज्य की जनसंख्या है जो दर्ज की गई। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।